राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। किसी का कहना था कि वहां एक आत्मा भटकती है, तो किसी का मानना था कि वहां कोई अनजान रहस्य छिपा है। एक रवि नाम का लड़का था। उसे बचपन से ही ऐसी जगहों के बारे में दिलचस्पी रहती थी। वो हवेली रवि के घर से कुछ ही दूरी पर बनी थी। वो रोज अपने घर से उस हवेली को देखा करता था और वहां जाने के बारे में अक्सर सोचा करता था। उसने उस हवेली के बारे में अपने दादाजी से सुना था। वो रवि को हमेशा वहां जाने के लिए मना करते थे। पर एक दिन रवि उस हवेली को अपने कमरे की खिड़की से बड़ी ध्यान से देख रहा था। तभी उसे उस हवेली के ऊपर वाले कमरे के पास एक परछाई नजर आती है। वो परछाई रवि को देख रही थी। रवि ये देखकर उस हवेली में जाने के लिए सोचने लगता है। अब उसके मन में कई सवाल घूमने लगते हैं, जैसे कि वो परछाई आखिर किसकी थी और वो सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आ रही थी। वो अपने दादा को उस परछाई के बारे में बताता है, पर उसके दादा उस परछाई के बारे में कुछ नहीं जानते थे और वो रवि को वहां न जाने के लिए समझाने लगते हैं। पर रवि का दिल नहीं मानता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों को बुलाता है और वो उन सभी से उस हवेली के बारे में बात करता है। रवि अपने दोस्तों से वहां चलने के लिए कहता है। पहले तो उसके सभी दोस्त वहां जाने के लिए मना करने लगते हैं, पर रवि के बार बार कहने पर वो सभी उसके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन रवि और उसके बाकी के दोस्त अपनी कार में बैठकर उस हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। रवि को उस हवेली का रहस्य जानना था। रवि ने अपने दोस्तों को रास्ते में उस परछाई के बारे बताया और कहा, कोई तो वहां है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। पर रवि के बाकी दोस्त रवि की इस बात से डरने लगते हैं। कुछ ही समय में वो सभी उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। सभी अपनी कार से उतरकर उस हवेली को ध्यान से देखने लगते हैं। चांदनी रात में हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगी लोहे की गेट उसे और डरावना बना रही थी। रवि सभी से हवेली के अंदर जाने के लिए कहता है। रवि और उसके दोस्त उस हवेली के गेट के पास पहुंचते हैं और जैसे ही रवि गेट को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, गेट खुद ब खुद चरमराते हुए पीछे हट जाता है। ये देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पर उस पर ध्यान न देकर सभी अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। रवि और उसके दोस्त ये देखकर बहुत डर जाते हैं। वो सभी अब उस हवेली के अंदर फंस चुके थे। हवेली के चारों ओर काफी अंधेरा था। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डालते हुए वे सभी आगे बढ़ते हैं। दीवारों पर उन्हें धुंधली तस्वीरें लगी नजर आ रही थीं, जिनमें कुछ अजीब से चेहरे दिख रहे थे, मानो वे जिंदा हों। अचानक सबने एक हल्की सी चीख सुनी। जब सबने पलटकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीढ़ियों के पास एक सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल। ये देखकर रवि और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हवेली का हर दरवाजा अपने आप देखकर बंद हो जाता है। रवि ने सभी रास्तों से निकलने की कोशिश की, पर सभी रास्ते बंद हो चुके थे। तभी रवि को खिड़की के बाहर एक पुरानी कार दिखाई देती है। रवि अपने दोस्तों की मदद से उस खिड़की को तोड़ देता है और वो सभी बाहर निकल जाते हैं। सभी उस कार की तरफ भागने लगते हैं। जल्दी से रवि उस कार का दरवाजा खोलता है और सभी उस कार में बैठ जाते हैं। तो रवि को उसमें कई पुरानी चिट्ठियां और एक डायरी मिलती है। रवि उस डायरी को उठाकर खोलता है और उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ने लगता है। डायरी में लिखा था, मेरा नाम रुक्मिणी है। मैं कभी इस हवेली की आखिरी मालकिन थी, पर मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था और कुछ दिनों बाद मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। तब से मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अब मेरी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ये हवेली पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। डायरी पढ़ते ही हवेली हिलने लगती है, दीवारों से खून टपकने लगता है और अचानक सफेद साड़ी वाली वो आत्मा हवा में ऊपर उड़ती है और जोर जोर से चीखने लगती है। वो कहती है, अब कोई नहीं बचेगा, मैं तुम सभी को मार दूंगी। रवि ये देखकर बहुत डर जाता है और सभी को वहां से भागने के लिए कहता है। सभी लोगों ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई
और उस पुरानी कार से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगते हैं। पर तभी वो आत्मा हमला कर देती है और सभी लोग को कमरे ले आती है। रवि सभी से कहता है, अगर हम डायरी को जला दें तो शायद ये आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रवि उस डायरी को जलाने के लिए अपनी जेब से लाइटर निकालता है और उस डायरी को जलाने लगता है। जैसे ही डायरी जलने लगती है, वो आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डायरी जलकर राख हो जाती है और उसके साथ वो आत्मा भी। डायरी के जलने के बाद हवेली की चीखें बंद हो जाती हैं और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और सभी लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं। रवि पीछे मुड़कर उस हवेली की तरफ देखता है तो हवेली में भी अपने आप ही आग लग जाती है, मानो वो हवेली खुद को खत्म कर रही हो। अगले ही पल हवेली पूरी तरह जल जाती है और जमीन में समा जाती है। हवेली के पूरी तरह जलने के बाद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। रवि और उसके दोस्त बच तो गए, लेकिन उस रात के बाद वे फिर कभी किसी भूतिया जगह के बारे में सुनने की भी हिम्मत नहीं जुटा सके। हवेली खत्म हो चुकी थी और उसके साथ वो आत्मा भी, लेकिन रवि के दिमाग में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। रवि मन ही मन ये सोच रहा था कि क्या रुक्मिणी की आत्मा मुक्त हुई भी है या नहीं, या फिर वह किसी और जगह किसी और रूप में वापस आएगी। रवि और उसके दोस्त वापस अपनी कार से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सभी लोग काफी घबराए हुए थे और कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, आप भी कभी कहीं भूल कर मत जाइएगा जहां ऐसी डरावनी वीरान जगह हो। वहां अक्सर ऐसी आत्माएं होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्द ही मिलते ही आप सभी से अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इंतजार करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।